हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी का एक नया टॉपिक कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की नज़र से देखें तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो कीमोथेरेपी फार्माकोलॉजी का एक नया टॉपिक है, कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर। कीमोथेरेपी, कीमो का मतलब होता है केमिकल्स और थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। ये जो थेरेपी टर्म है ये कॉइन की गई थी अर्ली 1950s में बाय पॉल एंड्रिच ने। उसके बाद हम देखते हैं कैंसर, ये क्या होता है। कैंसर क्या होता है? रैपिड प्रोलिफरेशन होना एबनॉर्मल सेल्स ऑफ एनी टिश्यू लीडिंग टू डी अरेंजमेंट ऑफ नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। मतलब वे सेल्स जो अपने आप ही ग्रोथ करते रहते हैं, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी फंक्शन का डी अरेंजमेंट होता है, मतलब नॉर्मल बॉडी फंक्शन नहीं कर पाती। कई बार क्वेश्चन में देखा गया, जीपैट वगैरह क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, व्हाट इज मैलिग्नेंसी। तो मैलिग्नेंसी सिर्फ कैंसर को ही बोलते हैं, इसे और भी नाम है जैसे नियोप्लाज्म, ट्यूमर, ठीक है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक कैंसर सेल्स की कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन, दूसरा है मेटास्टेटिस, तीसरा है इन्वेजिवनेस, फोर्थ है डी डिफरेंशिएशन। अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होना, ठीक है। मेटास्टेटिस का मतलब होता है स्प्रेड ऑफ कैंसर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेयर सेल ग्रोथ फर्स्ट एंड स्प्रेड टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब जहां से वो कैंसर सेल, मतलब जहां से उसकी ग्रोथ हो रही है वहां से उसका ट्रांसफर होना अदर बॉडी पार्ट्स में। इन्वेजिवनेस, इन्वेजिवनेस का मतलब होता है डिग्री टू विच एन ऑर्गेनिज्म इज एबल टू स्प्रेड, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो होती है कैंसर की अकॉर्डिंग टू देयर टिश्यू ऑफ ओरिजिन। दो तरीके के कैंसर होते हैं, एक होता है बेनिगन ट्यूमर्स, दूसरे होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनिग्नेंट ट्यूमर्स क्या होते हैं, जैसे पेलियोमा, ये एक सरफेस एपिथेलियम का होता है। मायोमा मसल्स टिश्यू का होता है। एडिनोमा ग्लैंडुलर एपिथेलियम का होता है। मैलिग्नेंट टिश्यू को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंस, एक होता है सॉलिड ट्यूमर। हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंस का एग्जांपल है जैसे हॉडजिकन्स लिम्फोमा, टी सेल लिम्फोमा, ठीक है। उसके बाद है सॉलिड ट्यूमर। सॉलिड ट्यूमर दो तरीके, मतलब इनके एग्जांपल्स हैं कार्सिनोमा, सैरकोमाज, मायोलोमा। कार्सिनोमा क्या होता है? कार्सिनोमा सरफेस एपिथेलियल टिश्यू का होता है। सैरकोमाज कनेक्टिव टिश्यू का होता है। मायोलोमा, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है मायोलोमा, ये बोन मैरो के लिए होता है, ठीक है। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा जैसे ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है? एक ब्लड कैंसर होता है रिजल्टिंग ड्यू टू डिसऑर्गेनाइज्ड प्रोलिफरेशन ऑफ एबनॉर्मल ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट्स को डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स की मतलब जो कंसंट्रेशन होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। और ल्यूकेमिया जो होता है ये ब्लड कैंसर होता है, इसका ट्रीटमेंट अभी भी कुछ हद तक ही पॉसिबल हो पाया है। उसके बाद हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ कैंसर। 4 स्टेजेस हैं कैंसर की, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेजेस टेल अस दैट द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज, मतलब एक्सटेंट का मतलब होता है मात्रा, किस हद तक कैंसर, मतलब किस हद तक बढ़ गई है वो डिजीज, बॉडी के अंदर कितने पार्ट्स तक पहुंच गई है। ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द स्टेज ऑफ द स्पेसिफिक कैंसर, जो ट्रीटमेंट होता है डिपेंड करता है कि कौन सा कैंसर है। स्टेजिंग हेल्प अस डिटरमाइन द पेशेंट प्रोग्नोसिस, जैसे कि प्रिडिक्शन ऑफ कोर्स क्या है, क्या आउटकम है डिजीज के, स्पेशली चांसेस क्या है रिकवरी के। उसके बाद है कैटेगरी ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट यूजेस केमिकल सब्सटेंसेस स्पेशली वन और मोर एंटी कैंसर ड्रग्स। कैंसर में हम क्या देते हैं? एंटी कैंसर ड्रग्स देते हैं, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स देते हैं, साइकोटॉक्सिक एजेंट्स देते हैं, साइटोटॉक्सिक, टॉक्सिक, साइटो मतलब टॉक्सिक टू सेल, साइटो से याद रखेंगे सेल, जो सेल के टॉक्सिक हैं। उसके बाद देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। इसमें क्या देते हैं? एल्काइलेटिंग एजेंट्स देते हैं। एल्काइलेटिंग एजेंट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है, नाइट्रोजन मस्टर्ड, इसमें आते हैं क्लोरम्ब्यूसिल, यूरासिल मस्टर्ड, साइक्लोफोस्फामाइड। उसके बाद है इथाइलिन एनिमाइंस, इसके हैं ट्राई इथाइलिन मेलामाइन, ट्राई इथाइलिन थायोफोस्फामाइड। उसके बाद है एल्काइल सल्फोनेट देते हैं, इसमें क्या आता है? बुजुल्फन। नेक्स्ट हम देखेंगे, उसके बाद हम देते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स, इसमें क्या होता है? फॉलिक एसिड के एंटागोनिस्ट देते हैं, जिसमें क्या आता है? मीथोट्रेक्सेट। उसके बाद हम देते हैं प्यूराइन के एंटागोनिस्ट। प्यूराइन एंटागोनिस्ट में क्या आता है? 6 मीरोकेप्टोप्यूराइन एजाथायोप्राइन। इसके बाद देते हैं पेरिमिडीन एंटागोनिस्ट देते हैं, इसमें देते हैं फ्लूडोरबिन, साइटोरबिन। उसके बाद देते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स देते हैं,
इनमें क्या देखते हैं, रेडियो आयोडीन देते हैं, रेडियो फॉस्फोरस, रेडियो गोल्ड। उसके बाद हम देखते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस में देखते हैं, फर्दर डिवाइड किया मिसलेनियस को, विनका एल्कलॉइड्स, इसमें आता है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। उसके बाद एंटीबायोटिक्स, एक्टिनोमाइसिन डी देते हैं, एक्टिनोमाइसिन डी देते हैं, माइटोमाइसिन सी देते हैं, रूबिडोमाइसिन देते हैं। अदर्स में देते हैं प्रोकार्बाजिन, सिस्प्लास्टिन देते हैं। हॉर्मोन्स में क्या देंगे, एंड्रोजन देते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल की साइकिल। सेल साइकिल में क्या होता है, ये हमारी क्या एक सेल की साइकिल दिखाई गई है। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फेज होते हैं, जैसे कि एस फेज हो गया, आर फेज हो गया, G1 फेज हो गया, G2 फेज हो गया, M फेज हो गया। सबसे पहले क्या होता है, सेल बिगेन करता है G1 फेज से। G1 फेज के बाद वो एंटर करता है आर फेज में। आर फेज में देखता है कि सेल को डिसाइड करता है वेदर टू कंटिन्यू, अगर उसे मतलब फर्दर रेप्लिकेशन करनी होती है तो एस फेज में एंटर करता है। एस फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन होती है डीएनए की, डीएनए रेप्लिकेट कर गया, उसके बाद क्या करेगा, वो G2 फेज में एंटर करेगा। G2 फेज में क्या होता है, सेल प्रिपेयर करता है टू डिसाइड। उसके बाद क्या करेगा, सेल प्रिपेयर कर लिया डिसाइड के लिए, सेल प्रिपेयर करेगा टू डिसाइड, सेल प्रिपेयर टू डिसाइड नहीं, सेल प्रिपेयर टू डिवाइड। उसके बाद वो एम फेज में एंटर करेगा। एम फेज में एंटर करेगा तो उसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगी, जिसको माइटोसिस बोलते हैं। मतलब एस फेज में क्या होता, सिर्फ रेप्लिकेशन हुआ था डीएनए का, उसके बाद सेल ने डिसाइड किया डिवाइड करने के लिए, फर्दर वो एम फेज में एंटर करा, जिसके बाद सेल 2 टाइप्स में ब्रेक डाउन हो गया। इसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट कैंसर्स के। इसमें होता है कीमोथेरेपी देते हैं, सर्जिकल रिसेक्शन देते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं, इम्यूनोथेरेपी देते हैं। साइड इफेक्ट्स में क्या है, साइड इफेक्ट कीमोथेरेपी के बहुत सारे कैंसर ट्रीटमेंट में हम कीमोथेरेपी को प्रेफर करते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ हेयर, टर्टेनोजेनिसिटी इन प्रेग्नेंट वुमेन्स। उसके बाद है नेक्स्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या है कैंसर के ट्रीटमेंट में। जो कैंसर ट्रीटमेंट होते हैं उसके कॉमन एडवर्स इफेक्ट, जैसे कि GIT डिस्ट्रेस हो गया, अनीमिया, फटीग, हेयर लॉस, इनफर्टिलिटी, टर्टेनोजेनिसिटी, ऑर्गन डैमेज, बोन मैरो डिप्रेशन रिजल्ट्स इन ल्यूकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है, प्लेटलेट्स का डिक्रीज होना। ओके, थैंक यू।